सुगेश पीसी ज्वेलर्स ने कल के दिन अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स दिए, लेकिन रिजल्ट्स के बाद आज स्टॉक में करेक्शन है, गिरावट है। कंसोलिडेशन रेंज स्टॉक की आपको मालूम होगी, एक बड़ी रेंज है जहां पर मोस्ट प्रोबेबली आने वाले क्वार्टर तक स्टॉक देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार आए हो चिंता मत करो, सभी चीजें पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपको यहां पर मिलेंगी। और एक्सपेक्टेशन क्या है, कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले या कोई भी टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आप व्यूअर्स के कमेंट्स रीड करता हूं जो पिछले वीडियोस में होते हैं। जैसे कि एक कमेंट कल के वीडियो में आपका आज आया है कि रिजल्ट इतने अच्छे थे फिर भी स्टॉक क्यों गिरा, ये आपका सवाल है एक। अब इसी सवाल को पूरे तरीके से समझेंगे और मार्केट में इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है पीसी ज्वेलर से, उसको भी समझेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, सुनना, समझना चीजों को। सब्सक्राइब कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। क्या है पीसी ज्वेलर्स के अंदर, कंपनी ने अपने रिजल्ट्स के अलावा यह भी बताया कि कंपनी मार्च 2026 तक वाया प्रेफरेंशियल वारंट कन्वर्जन के जरिए कंपनी अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, यह कंपनी ने अनाउंसमेंट कल के दिन एक बार फिर से कर दी है, विच इट सेड वुड फुली कवर रेजिडुअल बैंक डेट। कंपनी अपने पूरे बैंक का अमाउंट जो है पे कर देगी वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वारंट्स। ये अपडेट कंपनी ने एक बार फिर से कल के दिन बताई है। ऑलरेडी कंपनी 68% अपना डेट जो है खत्म कर चुकी है। एक प्यारा सा कमेंट मेरे पास और है, वो ये आप यहां पर रीड कर सकते हो, मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूं। Traded volume are till now more than 6 crore. Big people are quietly buying and some people are too negative in this forum. In the traded price of 11 रुपए की एक कंपनी, ध्यान से सुनना, इनका कहना है कि स्टॉक में बड़े इन्वेस्टर्स चुपचाप खरीदारी कर रहे हैं जिसके बारे में किसको पता नहीं है। इनका कहना है 11 रुपए का शेयर है, बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है। 51 कंपनी के शोरूम से 51 से ज्यादा कंपनी के शोरूम है। कंपनी बहुत जल्द डेट फ्री भी हो जाएगी। कंपनी 100 शोरूम्स और बना रही है। इन्वेस्टर को 11 रुपए में और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया कंपनी है। इस तरह की कमेंट्स जब हम रीड करते हैं हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ सच में क्या। हम रिसर्च को कहते हैं भाई तू भाड़ में जा, तू साइड हो जा, हमें यह चीज अच्छी दिख रही है। इन्वेस्टर को वही चीज पसंद आती है जो अच्छी दिखे, जो आपको एक होप दे, उम्मीद दे, रादर देन रिसर्च जो कि पसंद नहीं है इन्वेस्टर को। एक बार ये वाला क्लिप आप लोग सुनना ध्यान से। ठीक है, ये मेरे आज से लगभग 15-20 दिन पुराना का क्लिप है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना एक बार। यानी हमको कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1100 करोड़ के आसपास चाहिए ताकि ये ग्रोथ इंप्रूव हो। अगर कंपनी 1100 करोड़ का रेवेन्यू देखती है तो ये ग्रोथ आपका इंक्रीज होगा, तब आप उम्मीद करते हो कि आपको बड़ी तेजी देखने को मिले यहां से। अदरवाइज आप फिर क्या करोगे, कंसोलिडेट करोगे। वही जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आने वाले 3 से 4 महीने ये आपकी रेंज होने वाली है जहां पर 1140 आपका इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपको कितना रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए कंपनी का। कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि हम 37% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ देंगे, जो कि अल्टीमेटली बहुत कम है कंपेयर अगर आप करोगे सितंबर से, जहां कंपनी 63% के ग्रोथ पर थी और कंपनी ने 36.90% का ग्रोथ दिया। अब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 18, 20, 50, 100 मिले। एक चीज को आप फिर नोट करना, क्योंकि ये पॉइंट मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं, बट इस पर भी आप व्यूअर्स के ना अलग अलग डिबेट है, अलग अलग कमेंट्स है कि भाई कंपनी को ना पहले से कंपेयर मत कर कि कंपनी पहले क्या करती थी, अभी कंपनी क्या कर रही है तू वो देख, अभी कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है। एक चीज सुनना, ये वो समय है जब कंपनी में क्या चल रहा था, कंपनी का SBI के साथ मामला चल रहा था। कंपनी पे DRAT के कंपनी के शोरूम्स वहां पर चाबियां पड़ी हुई थी। ये उस समय का कंपनी का ग्रोथ है। ठीक है, अब इसके पहले कंपनी का ग्रोथ अगर आप देखोगे, यहां पर कंपनी बहुत ज्यादा बिक्री पड़ी थी, यहां पर कंपनी ने बढ़िया ग्रोथ जनरेट किया जून 2024 से लेकर के आपका मार्च 2025। और अगर आप इस टाइम फ्रेम को ना चार्ट पर निकालते हो तो आपको स्टॉक एक्चुअली दिखता है कि भैया इस टाइम तक स्टॉक ने बढ़िया रिटर्न दिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही कंपनी के शोरूम्स की चाबियां DRAT से वापस मिलती हैं
और क्योंकि कंपनी का ग्रोथ ऑलरेडी इतना एक्सटेंडेड हो चुका था, क्योंकि उसके पहले के रिवेन्यूज कंपनी के बहुत डाउन थे, तो इस वजह से कंपनी में इतना कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी डीरैट से शोरूम मिले, कंपनी ने 68% डेट खत्म भी किया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन कंपनी ने बताई। यूपी के अंदर कंपनी 1000 से ज्यादा आउटलेट्स की बात यहां पर चल रही थी युवा योजना के अकॉर्डिंग, इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी शेयर रन नहीं कर रहा, क्योंकि कंपनी जहां 1400, 1300, 492% तक की ग्रोथ दे रही थी, वहां कंपनी लगातार पिछले 3 क्वार्टर में डिप दे रही है। यानी कि आपकी अगर उम्मीदें ज्यादा हैं, उस उम्मीद पर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी देखना पड़ेगा आप लोगों को। तभी हम डिस्कस कर रहे थे आज से 15-20 दिन पहले कि कंपनी को 1100 करोड़ का रेवेन्यू देना होगा, ताकि कंपनी 63% के ऊपर का ग्रोथ दे, जो कि 1100 का 63% इस वाले रेवेन्यू के डबल का आता है। समझे इस चीज को? तो ये कंपनी ने नहीं किया, रिजल्ट अच्छे नहीं है, मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, यहां कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। इस वजह से कल हमने जो डिस्कस किया था कि भले ही रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का बहुत गिरा है, बट एटलीस्ट प्रॉफिट ग्रोथ पर कंपनी ने अपने आप को संभाल लिया, जो कि कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज को स्टेबल रखता है, पीई, पीबी और ईपीएस। इन चीजों से आप क्या समझे? इन चीजों से आप कुछ नहीं समझे। इन चीजों से बस आप इतना ही कहने वाले हो कमेंट बॉक्स में कि भाई बेवकूफ मत बना, रादर देन कि आपको यह समझना जरूरी है कि कंपनी के अगर लो रिवेन्यू ग्रोथ भी आ रहा है और कंपनी वहां पर प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर इंप्रूव कर रही है, तो कंपनी फंडामेंटली बेहतर होती है। इन अ लॉन्ग रन ये कंपनी के लिए बेटर है, रादर देन कि कंपनी अचानक से एक बड़ा ग्रोथ देकर के आए और स्टॉक पर से पंप और डंप मिले। तो अगर कंपनी यहां पर अपने आप को डेट फ्री करना चाह रही है, तो कंपनी को पहले वो कर ले देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी की अगर आप चीजें यहां पर देखोगे, अपडेट जो है, कंपनी इज एक्टिवली रिड्यूसिंग इट्स डेट बर्डन बाय इशूइंग ओवर 51 मिलियन शेयर्स टू अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक, यानी कि मिला जुला करके 51 मिलियन शेयर्स आपके बैंक्स के पास में है, पीसी ज्वेलर्स के, और साथ में एसबीआई और यूनियन बैंक के साथ में जितने भी पुराने ड्यूज थे उनको भी कंपनी जल्द सेटल कर देगी। ये पूरी चीज है डेट को लेकर के जो कंपनी को करनी है। समझे इस चीज को? तो कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ये देख करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि एक टाइम पर 28 तक गया, 18 तक गया था, तो एक बार फिर से 18 जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा इन्वेस्टर यही उम्मीद करते कि भाई यार स्टॉक ने एक टाइम पर ये रैली दी है, मुझे फिर से दे, मुझे फिर से ये रैली बना करके दे, चाहे कैसे मर्जी दे। तो अगर आप इस उम्मीद में हो, तो भैया कंपनी को उस तरह का काम भी करने दो जो कंपनी ने यहां करके दिया था और अभी फिलहाल के लिए नहीं कर रही है। इसी वजह से आपने जो अभी क्लिप सुना, उसमें आपने सुना था कि आने वाले 3 से 4 महीने आपको स्टॉक कंसोलिडेट करता देखने को मिल सकता है। बायर कितने हैं? 67,90,000 इस समय बायर है, 1,91 लाख इस समय सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन काफी ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये है स्टॉक का छोटा सा चार्ट पैटर्न, आप यहां पर ग्लिम्स ले लेना एक बार। 11.40 इसका रिजेक्शन लेवल है, 10.60 ये आपका मिड रिजेक्शन है, 9.90 ये आपका मिड बेस है, 8.60 ये आपका क्रूशियल बेस है। और ये वो 4 लेवल्स की बात जो हम पिछले काफी महीनों से कर रहे हैं कि आने वाले शायद मार्च के क्वार्टर तक भी हमको स्टॉक इसी रेंज पर देखने को मिले। अगर स्टॉक को ब्रेकआउट देना है तो कंपनी को अपार्ट फ्रॉम डेट फ्री डिक्लेयर करना अपने आप को, फंड रेज के अनाउंसमेंट भी कंपनी को करनी चाहिए, कंपनी को अपना ग्रोथ परसेंट भी एक्सपैंड करना चाहिए। एंड आई बिलीव कि कंपनी ये करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि कंपनी के कई सारे शोरूम्स की जो चाबियां डीलैट पर पड़ी थी, वहां से कंपनी रिवेन्यूज भी जनरेट कर पाएगी, वहां से कंपनी को मदद मिल सकती है। तो ये वीडियो नेगेटिव नहीं है, इसको नेगेटिव मत लेना, मैं आपको बस डिटेल बता रहा हूं कि क्या चाहिए, क्या जरूरत है और क्या नहीं मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी सारे व्यूअर्स को ये वीडियो बहुत नेगेटिव भी लग सकता है, बट रादर देन कि आप इसको इस वीडियो के अंदर नेगेटिव्स ढूंढो, बेटर ये है कि आप ये समझो कि मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको टोटल 3 रेशियोज बताए, मैंने आपको ग्रोथ परसेंटेज बताया कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, उसके बाद आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कैसे देखते हो कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कितना आया है।
मैंने आपको यह बताया कि पास्ट से कंपनी के चार्ट पर आप कंपनी के पास्ट ग्रोथ को देखते हुए क्या समझ सकते हो कि कंपनी ने पहले क्या किया है, अभी कंपनी क्या कर रही है। मैंने आपको यह बताया कि कोई भी कंपनी जब डेट में आती है, वो डेट कंपनी अपना रिड्यूस कर रही है, तो साथ में कंपनी को फंड रेज और एक्सपांशन करने की भी जरूरत है, ताकि ये 4 पॉइंट्स आपके एक साथ कोलैब कर सके और आपके बेनिफिट में काम कर सके। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।